नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म सारगर्भित विश्लेषण। आज हम बौद्ध धर्म क्या है तथा इससे जुड़े विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप से प्रारंभ होने वाला बौद्ध धर्म आज संपूर्ण विश्व पटल पर फैल चुका है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भागों में हुआ है। यदि हम विश्व के अनेक धर्मों का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के पश्चात बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व की लगभग 7% जनसंख्या ने बौद्ध धर्म अपनाया है। अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार विश्व में 180 करोड़ लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, अर्थात विश्व के 29% लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। प्रबुद्ध सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल के अनुसार दुनिया में 200 से अधिक देश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यदि उन देशों की हम चर्चा करें तो वह क्रमशः हैं चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया समेत 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख है। कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी है, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन वृत्त को समझते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान के नेपाल में स्थित है। इनकी माता का नाम रानी माया तथा पिता का नाम राजा शुद्धोदन था। इनके जो पिता थे वह शाक्य राज्य के राजा थे और क्षत्रिय जात के थे। इनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था तथा इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और 6 वर्ष तक एक भिक्षु की बात भटकते रहे। फिर वे बोध गया गए और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ इन्होंने प्रत्येक वस्तु पर चिंतन किया और स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त कर लिया। यही उन्हें सत्य यानी प्रसन्नता के रहस्य की अनुभूति हुई। 35 वर्ष की आयु में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में जिसे हम निर्वाण कहते हैं, वे प्रबुद्ध बन गए यानी प्रबुद्ध व्यक्ति। बोधगया में निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को वाराणसी के निकट सारनाथ के मृग उद्यान में दिया। इस घटना को हम बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध के जो प्रारंभिक 5 शिष्य थे वे क्रमशः इस प्रकार हैं: कौंडिन्य, वस्पा, अश्वजीत, भद्दिया, महान। बुद्ध को महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में यानी 483 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके जीवन का अधिकांश भाग राजा बिंबिसार के समकालीन और अंतिम वर्ष हर्यक वंश के अजातशत्रु के समकालीन था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध के पूर्ववर्ती कश्यप बुद्ध और उनके उत्तराधिकारी मैत्रेय बुद्ध होंगे, जिन्हें हम भावी बुद्ध भी कहते हैं। माना जाता है कि बुद्ध के प्रस्थान के पश्चात ईसा पूर्व 383 और ईसा पूर्व 250 के बीच जो मूल संघ था वह प्रारंभिक 2 शाखाओं में बंट गया था, पहला स्थाविर निकाय और दूसरा महासंधिका। तो सबसे पहले हम स्थाविर निकाय देखते हैं। तो स्थाविर निकाय जो था यह कुछ उपपंथों में विभाजित हो गया था, जो क्रमशः इस प्रकार है: महिषशक, सर्वस्तिवाद, संक्रांतिका, सौतांत्रिका, धर्मगुप्तक, वत्सीपुत्रीय, धर्मोत्तरीय, भद्रायनीय, सनांग्रिक और समतीय। और जो महासंधिका था उसके उपपंथ इस प्रकार हैं: गोकुलिका, प्रजानपतिवाद, बहुशतुरीय, एक व्यवहारिका, चौतिका आदि। अन्य उपपंथों को जिन्हें उपरोक्त 2 संप्रदायों के अंतर्गत स्थान नहीं मिला है वे हैं हेमवतिका, राजगिरिया, सिद्धार्थक, पब्बासेलिया, अपरासेलिया और अपराजगिरिका। बौद्ध संप्रदायों में थेरवाद, महायान, वज्रयान आदि बाद में जुड़ता है। चूंकि बौद्ध धर्म में परंपराओं, धारणाओं और प्रथाओं का श्रेय बुद्ध को दिया जाता है,
तो बौद्ध धर्म के मूल नियमों की व्याख्या 4 प्रमुख श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से की जा सकती है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। दुख संसार में दुख है, समुदय दुख के कारण है, निरोध दुख के निवारण है, मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग हैं। अर्थात जीवन दुख से भरा हुआ है, जीवन की सभी पक्षों में दुख के बीज सम्मिलित हैं। दुख इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है, यह हमें संसार से बांध कर रखता है। बारंबार पुनर्जन्मों का अंतहीन चक्र, दुख और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। यदि कोई अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं से मुक्त हो जाए तो वह मोक्ष और शांति प्राप्त कर सकता है। इसे ही बौद्ध धर्म में श्रेष्ठ 8 सूत्री मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। दयालुतापूर्ण, सत्यवादी और उचित संभाषण, निष्कपट, शांतिपूर्ण और उचित कर्म, उचित आजीविका की खोज करना जिससे किसी को हानि ना हो, उचित प्रयास और आत्मनियंत्रण, उचित मानसिक चेतना, उचित ध्यान और जीवन के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना। निष्ठावान और बुद्धिमान व्यक्ति का मूल्य उसके उचित विचारों से है। अंधविश्वास से बचना चाहिए और सही समझ विकसित करनी चाहिए। बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग श्रेष्ठ 8 सूत्री मार्ग की व्याख्या करता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, अर्थात यह उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। यह जैन धर्म के विपरीत आत्मा के अस्तित्व को भी नकारता है। आगे हम देखते हैं कि बुद्ध ने जब ईसा पूर्व 483 में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया तो उनकी शिक्षाओं को संकलित करने की आवश्यकता थी, और इसलिए अगले 500 वर्षों की अवधि में इस सामग्री को पिटक में संग्रह करने हेतु 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख पिटकों का लेखन हुआ, जिसमें विनय, सूत्र और अभिधम्म हैं। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया था। 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन हुआ, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहली बौद्ध परिषद राजगीर में लगभग 483 ईसा पूर्व राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस बौद्ध परिषद में उपाली ने विनय पिटक का पाठ किया, जिसमें बौद्ध व्यवस्था के नियम हैं। बुद्ध के दूसरे शिष्य आनंद ने सूत्र पिटक का पाठ किया, जिसमें सिद्धांत और नैतिक मान्यताओं के बारे में बुद्ध के उपदेशों का शानदार संग्रह है। दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में 383 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद आयोजित की गई थी। यह राजा कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी तथा इसके अध्यक्ष सबकामी थे। इस बौद्ध परिषद में मुख्य रूप से विनय पिटक के तहत 10 विवादित बिंदुओं का अध्ययन किया गया था। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। यह राजा अशोक के संरक्षण में आयोजित की गई थी तथा इसके अध्यक्ष मोगली पुत्तिस्सा थे। इस बौद्ध परिषद में अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा यह राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इस बौद्ध परिषद में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। इस परिषद में अश्वघोष ने भाग लिया और सभी विचार विमर्श संस्कृत में किए। एक और बौद्ध परिषद का जिक्र होता है जो श्रीलंका में आयोजित की गई थी। ऐसा लिखा गया है कि राजा कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और 2 संप्रदायों का जन्म हुआ, हीनयान और महायान। बाद के समय में यह पता चलता है कि हीनयान संप्रदाय का पतन हुआ और बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 नए संप्रदायों का जन्म हुआ। इस प्रकार अब बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो 4 प्रमुख शाखाएं विकसित हुई वह निम्नलिखित हैं। पहला हीनयान बौद्धवाद, दूसरा महायान बौद्धवाद, तीसरा थेरवाद बौद्धवाद, चौथा वज्रयान बौद्धवाद। बौद्ध धर्म के आचरण में बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेना, शस्त्रों का अध्ययन करना, नैतिक आदेशों का पालन करना, इच्छाओं और लगाव का त्याग, ध्यान का अभ्यास करना, बुद्धिमत्ता विकसित करना, प्रेम, दया और करुणा, महायान की बोधिचित्त प्रथा और वज्रयान के प्रारंभिक और समापन चरणों का पालन सम्मिलित है। थेरवाद में अंतिम लक्ष्य श्रेष्ठ 8 सूत्री मार्ग के माध्यम से क्लेशों की समाप्ति और निर्वाण की उत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति है। इस प्रकार से दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
निर्वाण के स्थान पर महायान संप्रदाय में बोधिसत्व के मार्ग के द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है, जहां हम अन्य प्राणियों को जागृत की अवस्था तक लाने हेतु पुनर्जन्म के चक्र में बने रहते हैं। आइए हम आगे इन 4 बौद्ध धर्मों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। हीनयान बौद्धवाद। हीनयान बौद्धवाद का अर्थ है कम या साधन रहित होना। इस संप्रदाय में बुद्ध के मूल उद्देश्यों के अनुयायी सम्मिलित हैं। यह एक रूढ़वादी संप्रदाय है। ये लोग बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। इनका व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास है और ये स्वानुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष का प्रयास करते हैं। हीनयान का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। हीनयान का एक उप संप्रदाय है जिसे थेरवाद कहते हैं। हीनयान के विद्वान लोग जनसंवाद के लिए पाली भाषा का उपयोग करते हैं। सम्राट अशोक ने हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया क्योंकि उस समय महायान बहुत बाद में अस्तित्व में आया था। वर्तमान युग में हीनयान का इसके मूल स्वरूप में अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है। आगे हम देखते हैं महायान बौद्धवाद। इसका अर्थ है बड़ा वाहन। यह संप्रदाय अधिक उदार है एवं बुद्ध और बोधिसत्वों को बुद्ध के दिव्य प्रतीक के रूप में मानता है। महायान का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान है। महायान के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास करते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म का ही परिणाम है। कहने का अर्थ है कि इसके अनुयायी सभी व्यक्तियों के उद्धार हेतु बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। महायान को बोधिसत्व का वाहन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे सभी प्राणियों की दुखों से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करते हैं। विद्वानों के अनुसार बाद के समय में महायान के एक उपपंथ के रूप में वज्रयान बौद्धवाद का विकास होता है। महायान विद्वानों ने प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा का उपयोग किया। कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क को पहली शताब्दी में महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। वर्तमान में विश्व में बौद्ध धर्म के अधिकांश अनुयायी महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार 53.2% लोग बौद्ध धर्म में महायान बौद्धवाद के अनुयायी हैं। अन्य राष्ट्र जहां इसका पालन होता है उनमें नेपाल, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मंगोलिया, चीन, भूटान, तिब्बत आदि देश सम्मिलित हैं। थेरवाद बौद्ध धर्म। थेरवाद बौद्ध धर्म वयस्क भिक्षुओं को संदर्भित करता है। यह संप्रदाय पाली सिद्धांत में संरक्षित बुद्ध के उपदेशों को अपने सिद्धांत के मर्म के रूप में मानता है। थेरवाद में अंतिम लक्ष्य क्लेशों की समाप्ति और निर्वाण की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करना है, अर्थात पुनर्जन्म एवं दुख के चक्र से निकलने हेतु सर्वोत्तम 8 सूत्री मार्ग का अभ्यास किया जाता है। क्लेशों में विभिन्न मानसिक स्थितियां सम्मिलित हैं, जैसे कि चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालसा, अवसाद आदि। थेरवाद परंपरा के अनुसार समता और विपासना बुद्ध के द्वारा वर्णित 8 सूत्री श्रेष्ठ मार्ग के अभिन्न अंग हैं। समता मन को शांत करती है और विपश्यना का अर्थ है अस्तित्व के 3 गुणों की अंतर्दृष्टि, अस्थायित्व, दुख और गैर आत्मा की अनुभूति। थेरवाद विभाज्यवाद अर्थात विश्लेषण का शिक्षण की अवधारणा में विश्वास करता है। विशुद्ध मार्ग बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में की थी। थेरवाद बौद्ध धर्म के लिए पाली पवित्र भाषा मानता है। थेरवाद को हीनयान संप्रदाय का परवर्ती माना जाता है। विश्व के लगभग 35.8% बौद्ध थेरवाद परंपरा से संबंधित हैं। इसे मानने वाले देशों में श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आदि देश सम्मिलित हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म। विद्वानों का यह मानना है कि वज्रयान संप्रदाय का विकास शाही दरबारों द्वारा बौद्ध धर्म और शैववाद दोनों ही को संरक्षण देने से हुआ, अर्थात उनका कहना है कि यह हिंदू धर्म से प्रभावित है। इसमें बौद्ध दर्शन के साथ ब्राह्मणवादी वेद आधारित अनुष्ठान भी सम्मिलित होते हैं। वज्रयान बौद्ध दर्शन के महायान पर आधारित है। यह संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों सहित कई कुशल उपायों को मुक्ति के तीव्र साधन के रूप में मानता है, अर्थात
वज्रयान बौद्ध धर्म तंत्र मंत्र और यंत्रों की श्रेष्ठता पर विश्वास करता है। इस संप्रदाय के अनुसार महायान की 6 पूर्णता या परमिता की तुलना में मंत्र बुद्धत्व प्राप्त करने का एक सरल उपाय है। इनकी प्रमुख देवी तारा हैं। विश्व की लगभग 5.7% बौद्ध जनसंख्या वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। देश जहां इनके अनुयायी हैं उनमें तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, कलमकिया आदि सम्मिलित हैं। प्राचीन काल में बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्र, महामोग्गलन, आनंद, महाकश्यप, अनिरुद्ध, राहुल, कात्यायन, उपाली, अनंतपिंडक, सुभूति, जीवक आदि सम्मिलित हैं, जिसमें सारिपुत्र और महामोग्गलन इनके मुख्य शिष्य थे, जबकि आनंद इन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे अधिक श्रवण किया। बौद्ध धर्म से संबंधित अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों में नागसेन, नागार्जुन, वसुबंधु, बोधिधर्म, बुद्धघोष, पद्मसंभव, आतिश एवं दलाई लामा का नाम आता है, जिसमें से एक एक करके हम सबका विवरण देखते हैं। दलाई लामा ये तिब्बती बौद्ध धर्म की पीली टोपी वाली शाखा के आधुनिक आध्यात्मिक गुरु हैं, जबकि आतिश जो हैं एक बंगाली बौद्ध धर्म गुरु और प्रमुख व्यक्तित्व थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी में एशिया में तिब्बत से सुमात्रा तक महायान एवं वज्रयान संबंधित बौद्ध विचारों को प्रेरणा प्रदान की, जबकि पद्मसंभव जो थे वह 8वीं शताब्दी के भिक्षु थे, जिन्हें तिब्बत, नेपाल, भूटान और हिमालय स्थित राज्यों में दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है, जबकि बुद्धघोष जो थे वह 5वीं शताब्दी के भारतीय थेरवादी बौद्ध टीकाकार और अपनी विद्वतापूर्ण पुस्तक विशुद्ध मग्ग के लिए विख्यात हुए। बौद्ध धर्म जो थे वह इनका जीवन काल 5वीं या 6ठी शताब्दी के आसपास था। इन्होंने बौद्ध धर्म का चीन में प्रसार किया। वसुबंधु जो थे वह 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में गांधार की महायान बौद्ध धर्म के नायक थे। इन्होंने सरस्वतीवाद और सौतांत्रिक विचारधारा के दृष्टिकोण से लिखा था, जबकि नागार्जुन जो थे वह 150 से 250 शताब्दी ईस्वी के लगभग इनका जीवन काल रहा, महायान बौद्ध धर्म के माध्यमक संप्रदाय के संस्थापक थे। नवयान बौद्ध धर्म। नवयान विचारधारा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म की नई शाखा माना जाता है। यह थेरवाद, महायान और वज्रयान की मान्यता प्राप्त पारंपरिक प्रथाओं से भिन्न है और उन्हें अस्वीकार करता है। यह बौद्ध परंपराओं का आधार माने जाने वाली प्रथाओं और उपदेशों जैसे परित्याग करने वाले भिक्षु और मठ व्यवस्था, कर्म, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, संसार, ध्यान, प्रबुद्धता और 4 श्रेष्ठ सत्य को नकारता है। यह बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं की व्याख्या वर्ग संघर्ष और सामाजिक समानता के रूप में करता है।